दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को देखे हैं तो मैंने वहां पर काम और समय के कई वीडियोज़ को अपलोड किए हैं। जो कॉन्सेप्ट हम काम और समय वाले प्रश्नों में यूज करते हैं, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट हम पाइप और टंकी वाले प्रश्नों में यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि ए और बी दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि दो पाइप हैं, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। ठीक है, ए पाइप जो है टंकी को 20 मिनट में भर देता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 20 मिनट। ठीक है, और बी पाइप जो है इस टंकी को 30 मिनट में भर देता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे काम और समय वाले प्रश्नों में हम इन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, वही टोटल काम होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो वही टोटल उस टंकी की कैपेसिटी निकल आएगी। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। ये 60 जो है उस टंकी की कैपेसिटी है। 60 यहाँ पर लीटर भी हो सकता है, यानी उस टंकी में 60 पानी आता है यहाँ पर। तो हम ए और बी दोनों पाइपों की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता कितनी है कि 1 मिनट में ए पाइप कितना पानी निकालता है और बी पाइप कितना पानी निकालता है। तो हम 20 का भाग दे देंगे इसमें, तो ए की एफिशिएंसी निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 3। और यहाँ पर 30 का भाग देंगे तो 2। अब हमने दोनों पाइपों की एफिशिएंसी निकाल ली है कि ए पाइप 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है और बी पाइप 1 मिनट में 2 पानी निकालता है। अब हम दोनों की एफिशिएंसी अगर जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, यानी दोनों पाइप मिलकर 5 पानी निकालते हैं। अब टंकी में कितना पानी आ रहा है, 60। तो कहा गया है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई टंकी है 60, ठीक है। अब दोनों पाइप 1 मिनट में 5 पानी निकालते हैं तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस 5 का भाग 60 में दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 5 का भाग अगर 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट। दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाएंगे तो उस टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का दिया गया है कि यदि ए और बी दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। भाई यहाँ पर दो पाइप हैं ए और बी। ए भरता है उसको 24 घंटे में, ठीक है, और बी भरता है उस टैंक को 30 घंटे में। अब हम दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 और 30 का एलसीएम होता है 120। ठीक है, अब उस टैंक की पूरी कैपेसिटी है 120, उसमें 120 पानी आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए और बी दोनों पाइपों की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता क्या है। तो 24 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 30 का इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी निकल आई। दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9। यानी दोनों पाइप 1 घंटे में 9 पानी निकालते हैं। ठीक है, अब टंकी में कितना पानी आता है, 120। तो दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी। तो 9 का भाग 120 में दे देंगे। ठीक है, तो 9 का भाग जब 120 में देंगे यहाँ पर, तो 9 एकम 9 और फिर बचेंगे 3, 9 3 27, बचेंगे कितने, 3। तो 13 सही 3/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरके 9, यानी 13 सही 1/3 घंटे में दोनों पाइप उस टंकी को भर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 नल ए, बी और सी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि 3 नल है यहाँ पर, ए, बी और सी। ठीक है, ए नल क्या करता है कि 4 घंटे में भर देता है और बी उसको 6 घंटे में और सी उसको 12 घंटे में भर देता है। अगर अलग अलग चलते हैं तो ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में भर देता है। अब हमें तीनों एक साथ खोलना है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम 4, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यानी उस टंकी में 12 पानी आता है। तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे तो ए नल की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 1। ठीक है, अब तीनों की एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6। यानी तीनों नल अगर एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 6 पानी निकालेंगे।
ठीक है, 6 पानी भर देंगे उसमें। तो टंकी की पूरी कैपेसिटी है 12, अगर एक साथ तीनों चलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 का भाग 12 में दे देंगे तो सीधा सीधा आ गया 2 घंटे। ठीक है, ये तीनों नल एक साथ उस टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी पाइप उस टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 2 पाइप हैं, एक ए है, ये क्या करता है 8 घंटे में भर देता है और बी पाइप जो है उस टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं -16, क्योंकि ये बी पाइप जो है उस टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यानी उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है 16, उसमें 16 पानी आता है। अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे कि ए जो पाइप है 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो ये 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, यानी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। और बी पाइप की इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 16 का भाग देंगे 16 में तो 1 बार जाएगा, यानी बी पाइप जो है 1 घंटे में 1 पानी बाहर निकालेगा। यहाँ पर हम इसको माइनस लिख सकते हैं। अब कहा गया है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, 1 घंटे में क्या हो रहा है कि ए पाइप 2 पानी भर रहा है और बी पाइप 1 पानी निकाल रहा है, तो कुल मिला के उस टंकी में 1 पानी ही भर पा रहा है। भाई 2 पानी भर जाता है लेकिन 1 पानी बाहर निकल जाता है, तो कुल मिलाकर 1 पानी बचता है। 1 पानी का मतलब यहाँ पर 1 लीटर भी हो सकता है। तो कहा गया है कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो भरने में कितना समय लगेगा। अब 1 घंटे अगर खुले रहेंगे तो कुल मिलाकर उस टंकी में 1 पानी ही आ पाएगा। अब दूसरे घंटे अगर फिर खुलेंगे वो, तो फिर भी क्या होगा कि 2 पानी ये वाला भरेगा लेकिन ये वाला 1 पानी बाहर निकाल देगा, तो कुल मिलाकर 1 पानी ही उसमें बचेगा। यानी 2 घंटे में कुल मिलाकर 2 पानी ही भर पाया। अब कुल मिलाकर टंकी की कैपेसिटी है 16। अब 1 घंटे में 1 पानी भरा, फिर दूसरे घंटे में 1 पानी फिर भरा, फिर तीसरे घंटे में भी 1 भरेगा, तो कुल मिलाकर 16 पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल मिलाकर 16 पानी भरने में 16 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा भाई, ए पाइप जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर देता है ऐसा मान के चलिए, और बी पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, तो कुल मिलाकर 1 घंटे में उस टंकी में 1 लीटर पानी ही भर पाता है। तो दूसरे घंटे भी 1 लीटर भर पाएगा, तीसरे घंटे भी 16 घंटे का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि 2 नल अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ 1.5 घंटे तक खुले छोड़ दिए जाएं तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा। चलिए, यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए एक ए नल है और एक बी है। ठीक है, ये क्या करता है 6 घंटे में भर देता है और ये क्या करता है बी 4 घंटे में भर देता है। भाई सबसे पहला हमारा काम होता है एलसीएम निकालना। तो 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, यानी उस हौज की पूरी कैपेसिटी है 12, उसमें 12 लीटर पानी आता है। ठीक है, अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए की कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 और बी की कितनी हो जाएगी 3, यानी 1 घंटे में ए 2 लीटर पानी भर रहा है और बी भर रहा है 3 लीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 5, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों 1.5 घंटे तक खुले छोड़ दिए जाएं। अब समझिएगा कि 1 घंटे में भरते हैं 5 लीटर, तो 1.5 घंटे में कितना भरेंगे, तो 5 का वही 1.5 कर देंगे। तो 5 का 1.5 गुना कितना होता है, 5 में अगर 1.5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी 1.5 घंटे में 7.5 लीटर पानी भर देते हैं। तो पूछा गया है कि उस हौज का कौन सा भाग भर गया। तो यहाँ पर हौज की कैपेसिटी है 12 लीटर और भर गया है 7.5 लीटर, तो कौन सा भाग हो गया, तो 7.5/12। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 75/120। अब 15 से काट देंगे तो 15 पन्ने 75 और 15 अट्ठे 120, यानी 5/8 भाग उस हौज का भर गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं और पाइप सी उस टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दिया गया है कि ए और बी जो 2 पाइप हैं टंकी को भर रहे हैं। ए भर रहा है 3 घंटे में
और बी भर रहा है 5 घंटे में, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, उस टंकी को खाली कर रहा है। तो सी जो है 2 घंटे में खाली कर रहा है। अब पूछा गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इनका एलसीएम निकालना। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल के देखिएगा तो 30 आएगा। अब हम तीनों पाइपों की इफ़िशियंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता क्या है। तो ए क्या करता है, 3 घंटे में भर रहा था, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 10, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 लीटर। बी की हो जाएगी 5 × 30 6, और सी की हो जाएगी 2 का भाग देंगे तो 15, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस इसको 15 लिखेंगे, क्योंकि सी पाइप जो है उसको खाली करने का काम कर रहा है। अब हम तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ समझिएगा। 1 घंटे में क्या होगा कि ए 10 लीटर पानी भरेगा और बी 6 लीटर भरेगा, और सी क्या करेगा, 15 लीटर खाली कर देगा। भाई 10 और 6 कितना होता है, 16 तो उसमें भर रहा है, ठीक है, और 15 ये खाली कर रहा है। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में उस टंकी में मात्र 1 लीटर पानी बच रहा है। यानी 1 घंटे में कितना बच रहा है, 1 लीटर। ये ऐसा हम मान लेते हैं, लीटर यानी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, भाई 1 घंटे में 1 पानी भरा, तो दूसरे घंटे में भी यही होगा कि ये दोनों मिलकर 16 भर पाएंगे और ये 15 खाली कर देगा, तो फिर से 1 बचेगा उसमें, अगले घंटे में भी 1 बचेगा। इस तरह से 30 पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल मिलाकर 30 पानी भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30 घंटे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।